अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं अपनी कहानी आपको सुनाने वाला हूँ कि मैंने कुरान शरीफ कैसे याद किया, कितनी मेहनत मुझे करनी पड़ी, तब जाकर मुझे कलाम मजीद याद हुआ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बने रहिए, पूरा वीडियो ज़रूर सुने। आपको एक इमोशनल स्टोरी और इमोशनल कहानी मेरी आपको नज़र आएंगी, तब जाकर मुझे ये अल्लाह का कलाम याद हुआ। क्योंकि दोस्तों, बहुत सारे मेरे दोस्त वो ये समझते हैं कि कुरान पाक बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, यानी हलवे की तरह है। उसको हम सोते रहे और हमें कुरान याद होता रहे, हम टाइम पास करते रहे और हमें कुरान याद होता रहे, ऐसा वो चाहते हैं। तो दोस्तों, याद रखिए, कुरान आसान भी है, मुश्किल भी है, क्योंकि अल्लाह ने इसको अरबी ज़ुबान के अंदर उतारा है और अरबी सारी ज़बानों में फसीह ज़ुबान है, सारी ज़ुबानों में मालदार ज़ुबान है। आप इसको हल्के में न ले, यानी आप अपने दूसरे कामों में भी लगोगे और आपको कुरान भी याद होगा, ऐसा नहीं होगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कुरान मजीद को याद करने के लिए मेहनत दरकार है और दुआ दरकार है, गुनाहों से बचना दरकार है। तो आज के इस वीडियो में अपनी पूरी कहानी बताने वाला हूं, मैंने कैसे शुरू किया और कैसे ख़त्म किया। एक वक्त मेरा ऐसा भी आया कि मैंने कुरान मजीद पूरा का पूरा एक बैठक के अंदर सुना दिया था। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर सुने। दोस्तों, ये बात मेरी उस वक्त की है जब मेरी उम्र 9 साल की थी। 9 बरस का मैं बच्चा था, मुझे कोई तमीज़ नहीं थी। स्कूल पढ़ रहा था, स्कूल पढ़ते पढ़ते स्कूल से मुझे निकाल दिया गया और अब मुझे कहा गया कि तुम्हें मदरसे में डाल दिया जाएगा। हमारे जहन में मदरसे का जो तस्वुर था वो ये था कि हमें वहाँ पर खेलने कूदने की चीज़ें मिलेंगी, हमें वहाँ पर खाने पीने की चीज़ें मिलेंगी। घर के हालात ख़राब थे और जो है तंग माहौल था और हर तरफ जो है तंगी ही तंगी थी। हमें बड़े बड़े ख्वाब दिखा दिए गए कि आपको अच्छा खाना मिलेगा, अच्छे पहनने के लिए मिलेगा और जो है आपको खेलने कूदने के लिए मिलेगा। तो हमने कहा, भाई इससे अच्छी तो कोई और जगह ही नहीं है, हमें ज़रूर जाना चाहिए। इस इरादे से हम लोग गए थे वहाँ पर। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद हमारे दिल का नक्शा बदल गया। दोस्तों, हमें घर की बहुत याद आती थी। हम जो है मदरसे के अंदर घंटों घंटों रोते थे। हाँ, हम जो घंटों घंटों रोते थे, घर की याद आती थी। क्योंकि जब जाकर देखे तो मामला दूसरा ही था, क्योंकि सालन जो मिल रहा था वो बैंगन का मिल रहा था। खेलने कूदने का तो कोई नामो निशान उस वक्त नहीं था, कोई तमीज़ नहीं थी। कपड़े का सिर्फ एक जोड़ था, एक ही साबुन था, उसी से नहाना, उसी से कपड़े धोना। बहुत तंगी, बहुत हालात, कोई घर से मिलने के लिए जल्दी नहीं आता था। रोते 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 दिन गुजरते चले गए। हमने कायदा शुरू किया, नूरानी कायदा पढ़ते वक्त तो बहुत उस्ताद की मार खानी पड़ी, जहन कुछ नहीं चल रहा था। मेरे साथ के जो लोग थे वो मुझे इस तरफ पकड़कर पीछे कर देते थे और उस्ताद हमें पीछे पीठ पर बहुत ज़्यादा मारते थे। क्यों? इसलिए कि जहन कमज़ोर था, सबक याद नहीं होता था। 2-2, 4-4 दिन सबक याद नहीं होगा तो उस्ताद भी क्या करेंगे, उनका तो काम है मारना, तंबीह करना। तो हमें मारते थे, डांटते थे। दोस्तों, दिन निकलते गए, आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल, थोड़ा थोड़ा जहन खुलते खुलते, मार खाते खाते 1 साल गुजर गया। 1 साल के अंदर हमारा कायदा हुआ, यानी अलिफ बाता से लेकर आखिर तक का कायदा हो गया। उसके बाद हम नाजरे में गए, यानी कुरान नाजरा उसको कहते हैं जहाँ पे कुरान देखकर पढ़ा जाता है, वहाँ पे हमने नाजरा किया। उसमें थोड़ा जहन था। लेकिन दोस्तों अजीज़ो, हैरत की बात तो यह है कि जब हमने हिफ्ज़ के अंदर एंट्री की, यानी जहाँ पर कुरान हिफ्ज़ किया जाता है, उस क्लास के अंदर जब हम गए तो दोस्तों अजीज़ो, जहन की जो है ना कैफियत बदल गई। लोग ताज्जुब करने लगे मुझ पर, क्योंकि ये तो इतना कमज़ोर था, कायदे के अंदर, नाजरे के अंदर इतना कमज़ोर था, इसका जहन कुछ भी नहीं था। अचानक इसका जहन कैसे खुल गया? दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहता हूँ जो मैंने अपने हिफ्ज़ के दौरान अपना ली थी। वो कितनी सही है कितनी गलत है उसके बारे में मुझे पता नहीं, क्योंकि वाक़या ये हुआ था कि हमारे मदरसे के अंदर एक बच्चे का हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल हुआ था। उसके वालिद, उसके घर वाले आ गए थे, रिश्तेदार आ गए थे। तो वहाँ पर एक तकरीर हुई उनके वालिद मोहतरम की। उन्होंने उसके अंदर बता दिया था कि जो लड़का अपने हाथ से बाथरूम, टॉयलेट जो होता है, टॉयलेट बाथरूम, उसको साफ करेगा, उसका जहन खुल जाएगा। क्योंकि मैं तो मार खा खा के परेशान हो चुका था, मेरा तो जहन नहीं खुल रहा था, मुझे नूरानी कायदा याद नहीं हो रहा था, नाजरा सही से याद नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा, यार ये तो अच्छा है, जाओ साबुन लो और टॉयलेट धो लो। तो दोस्तों अजीज़ों, मैंने वो काम कर लिया। मैं चला गया टॉयलेट में और मैंने पूरा का पूरा साफ किया टॉयलेट और अच्छा चकाचक करके मैं आ गया।
लेकिन अल्लाह का करिश्मा, अल्लाह को ये मेरी अदा पसंद आ गई, इतनी पसंद आ गई कि दोस्तों मैं जब हिफ्ज़ में जैसा इंटर हुआ तो मेरा जहन एक कंप्यूटर की तरह चलने लग गया और कुरान मुझे इतने तेज़ी से याद होने लगा, अल्लाह अकबर, मैं सोच भी नहीं सकता कि मुझे कैसे याद हो रहा था। मुझे खुद नहीं समझ में आया कि मैं सरसरी कुरान पढ़ लेता था और मुझे सबक याद हो जाता था। और दोस्तों आपको ये बात सुनकर हैरानी होगी कि मेरा जो है नूरानी, मेरा जो कुरान मजीद का सबक सुनाने का जो मामूल था, रोजाना मैं 7-8 पाने 8 पेज में सबक सुनाता था। यानी मेरा जो पहला पारा खत्म हुआ वो सिर्फ 4 दिन में, दूसरा पारा 4 दिन में, तीसरा पारा 4 दिन में, इसी तरीके से 10 पारों तक मेरा 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन के अंदर अंदर पारे खत्म हो जाने लगे। यानी उस्ताद भी खुश होने लगे, माहौल मदरसे का बदलने लगा और सब लोग हैरानी और परेशानी महसूस करने लगे कि इस बंदे का अचानक कैसे जहन खुल गया। लोगों की तरफ से इनामात की बारिश होने लगी। हमारे मदरसे में चूंकि बाहर से लोग दावत देने के लिए आते थे खाने पीने की, तो उस्ताद मोहतरम मुझे हर दावत में भेजने लगे इनाम के तौर पर। यानी ये लड़का इतनी मेहनत से कैसे याद कर रहा है कुरान, इसका जहन तो पहले चलता नहीं था। तो दोस्तों वक्त गुजरता गया, मेरे पर हमारे उस्ताद मोहतरम हाफिज फिरोज साहब मलकापुर, जो इस वक्त कराड़ मलकापुर के मदरसे के अंदर मुदर्रिस है, उन्होंने काफी मेहनत की। यानी जब वो मैं सबक सुनाया करता था उस वक्त सिर्फ मेरी रट लगाते थे, वो साथ चल, सबक सुनाने के लिए चल, सबक का पारा सुनाने के लिए चल, पीछे का दौर सुनाने के लिए चल। मैं जहन में सोचता था यार मेरे अलावा इनको कोई मिलता है कि नहीं मिलता, सिर्फ मुझे ही बुलाते रहते हैं। खैर उनकी जो बातें थी दोस्तों अजीजों, और उनकी जो मेहनत और फिक्र थी, वही फिक्र का नतीजा है आज मुझे रमजान के महीने में कुरान ज्यादा देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं सरासरी अगर कुरान शरीफ याद कर लूं, 1-2 मरतबा पढ़ लूं, तो मैं तरावी जो है शानदार तरीके से तरावी सुना सकता हूं। खैर वक्त गुजरता गया, मेरे 10 से बाद 15 पारे हो गए, 1 साल के अंदर मैंने 16 पारे हिफ्ज किए। दूसरा साल शुरू हो गया, दूसरे साल के अंदर भी यही मामूल रहा, जल्दी जल्दी सबक सुनाने का। तो दूसरे साल के अंदर मैंने पूरा कुरान मुकम्मल किया। दोस्तों एक बात यहाँ पर ये भी कहना चाहूँगा मैं कि हमारे जो हिफ्ज़ के दौरान जो हमारे उस्ताद ने हमारी तरतीब बनाई थी सुनाने की, जब हमारे 5 पारे हुए शुरू के तो 1 से लेकर 5 तक मुकम्मल सुने, जब 10 हुए तो 1 से लेकर 10 तक मुकम्मल सुने, जब 15 हुए तो 1 से लेकर 15 तक मुकम्मल हमने एक बैठक के अंदर सुनाया, 20 होने के बाद 1 से लेकर 20 तक मुकम्मल सुनाया। जब 30 पारे हो गए और हिफ्ज़ हो गया और उसके बाद मैंने दौर किया, तो साल के आखिर में मैंने पूरा कुरान मजीद एक बैठक के अंदर सुनाया। मुझे याद नहीं मैंने कितने घंटों में सुनाया था, शायद 8 या 9 घंटों के अंदर, मैं ज्यादा ही बोल रहा हूं, उससे कम ही घंटों में मैंने मुकम्मल कुरान सुना लिया था। उस वक्त हमारी जो हिफ्ज़ की 3 क्लासें थी, हर क्लास का एक तालिब इल्म कुरान सुनाना शुरू किया था और हमने एक बैठक के अंदर सबसे पहला मैंने कुरान मजीद सुनाकर खत्म किया था। और उसी साल मैंने कुरान के 17 दौर किए थे, 17 मरतबा मैंने कुरान मजीद उस्ताद मोहतरम को सुना लिया था। तो दोस्तों ये थी मेरी मुख्तसर सी शॉर्ट हिफ्ज़ की कहानी। अच्छा, मेरा जुनून जो पढ़ने का था, आप सोचकर आप हैरान होंगे दोस्तों अजीजों, मेरा जो जुनून था पढ़ने का, वो खेल कूद का मैदान किया, वो बाहर घूमना फिरना किया, क्लास के अंदर क्लास के बाहर चलते फिरते हर वक्त मैं कुरान मजीद ही की तिलावत किया करता था। एक जुनून, एक दर्द सवार था जहन के अंदर कि मुझे अल्लाह के कलाम को हिफ्ज़ करना है और ऐसा हिफ्ज़ करना है कि लोग या हम लोगों के लिए मिसाल बने। और वाकयातन ऐसा ही हुआ। मेरी 1 साल की मेहनत ऐसी भी दौर के अंदर कि मैं एक मिसाल बन गया और आज तक उस मदरसे के अंदर मैंने रिकॉर्ड बनाया और मेरा रिकॉर्ड आज तक किसी ने नहीं तोड़ा। यानी एक बैठक में तो बहुत सारे लोगों ने सुनाया होगा, लेकिन जिस टाइम के अंदर, कम वक्त के अंदर मैंने पूरा कुरान एक बैठक के अंदर सुनाया। दोस्तों अजीजों, ये जो सारे कहावतें और मिसाल जो हम बनते हैं लोगों के लिए, उसके पीछे स्ट्रगल की कहानी होती है, उसके पीछे मेहनत की कहानी होती है, उसके पीछे जिद्दोजहद होता है, उसके पीछे दुआएं होती हैं। माँ बाप की दुआएं बोलो, उस्तादों की दुआएं बोलो, हर एक की दुआ साथ भी होती है, मेहनत भी होती है, तब जाकर ये सारी बातें वजूद में आती हैं। तो मेरे बहुत सारे लोगों ने कमेंट कर रहे हैं माशाल्लाह, हर एक का अलग अलग मसला है, तो इंशाल्लाह कमेंट के ऊपर का भी जवाब मैं इंशाल्लाह इसके बाद वाली वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि आप जो है मेहनत को अपना टारगेट बनाए, ना ये है कि इधर उधर की बातें मुझे याद नहीं होता, ये तो कहना ही मत कि मुझे याद नहीं होता, ऐसा नहीं होगा। कुरान याद होने वाली चीज है, कुरान न याद होने वाली अगर चीज होती तो आज तक कुरान को कोई याद नहीं कर पाता। कुरान आसान भी है, लेकिन इतना भी आसान नहीं कि आप सोते रहोगे, खेलते रहोगे, कूदते रहोगे और आपको कुरान याद हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। मेहनत, दुआ
और मुसलसल मेहनत इसके लिए दरकार है। आप हिफ्ज़ के दौरान मदरसे में एक बार ऐसी मेहनत कर डालो, इंशाल्लाह पूरी ज़िंदगी भर आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने मदरसे में मेहनत नहीं की तो आप ही को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी मेरी हिफ्ज़ की दौरान की कहानी। इसमें कहने सुनने में जो भी कमी बेशी उतार चढ़ाव हुआ होगा अल्लाह उसको माफ़ फरमाए। बस ये है कि आप भी मेहनत करें, कोशिशें करें। और इसके बाद और एक मैं ऐसी वीडियो बनाने वाला हूं कि जिसमें ये बताने वाला हूं कि तरावी की जो आपने तरावी सुनाई उसके अंदर जो आपकी गलतियां आई थी कि आप उन गलतियों की तरफ अपनी नज़र दौड़ा रहे हो या नहीं दौड़ा रहे हो, उस पर भी एक वीडियो आने वाले, इंतजार करें। दुआओं में याद रखें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इंशाल्लाह इसी तरह की वीडियो आपको हमारे इस चैनल पर मिलते रहेंगी। दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।